यूं नहीं रविंद्र सिंह भाटी भी ये बार सुना वगैरह बातचीत कर रहा है और वे भी कह रहा है उन्होंने फैन फॉलोअर वे भी बात करे तो आप रविंद्र सिंह भाटी ले लोकसभा सुना और भाई रविंद्र सिंह जी भाटी का इधर अपने गुड़ा मालानी में अंदर कोई चर्चा नहीं चल रही है। वो जो अगर चलती होगी तो शिव साइड में उधर चलती होगी। इधर रविंद्र सिंह भाटी के बारे में कोई बात चर्चा नहीं चल रही। जो बताया कि ये बायतू वाली बात है तो ये पिछला 15 सालों से ये रिवाज चल रहा है। अच्छा ये रिवाज टूटेगा भी? ये टूटेगा कि रहेगा? ये रिवाज चल रहा है कि सबसे पहले कर्नल साहब विधानसभा के चुनाव हारे तो लोकसभा में जीते। दूसरी बार हरीश जी विधानसभा में हारे और लोकसभा में जीते। तीसरी बार कैलाश जी विधानसभा में हारे। अच्छा आपके घोड़ामलन क्षेत्र में कभी कैलाश जी आकर कभी किसानों की समस्या नहीं देखो अभी बेमौसम बारिश हुई, अभी खेतों में हमने तो देखा नहीं है और न ही कोई गिरदावरी के आदेश हुए हैं। अब उनकी डबल इंजन की सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है और पिछला रबी की फसल खराब हुई थी, सबको पता है, उसका क्लेम मिला नहीं किसानों को और प्रीमियम किसान भर रहे हैं, बीमा कंपनियां प्रीमियम। नमस्कार साथियों, अबार देश रे माए लोकसभा सुनावरा थोड़ा दिन बचा है तो मैं भी आप रे हमें लाल टाइम रे माए विधानसभा सुनावा लेने जनता री और नेता री भावना आप बीच में राखी तो आप भी उन वीडियो ने और हमारी बात ने और जनता री बात ने खूब ज्यादा शेयर करी। तो अबार लोकसभा सुनावरा अब थोड़ा दिन बचा है तो मैं भी 18 लोगों की कोई भावना है और हमारे हाथे आज जो लोग है अलग अलग पार्टी वाला लोग है तो हमारे मन री बात कोई है और अबार 18 जो रामजी को लोग जो आंकड़ा मिलावे वे हकीकत थोड़ा मिलिया करे है क्योंकि लोकसभा जो लाल विधानसभा सुनाओ मैं बातचीत करी तो उन्होंने भी आंकड़ा थोड़ा हकीकत मिलिया है तो उन्होंने बातचीत करूंगा और विधानसभा रे सुनाव लेने अब लोकसभा सुना है तो उन्होंने मैं आज बातचीत करूंगा और उन्होंने मंदिर में कोई बात है और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा री विधानसभा मतलब लोकसभा सुनाव लेने में आज बीच में आता ही और बातचीत करूंगा। तो सबसे पहले राम जी आप मैं बातचीत शुरू करूंगा। आप कई बात है अब लोकसभा चुनाव थोड़ा दिन बचा है, आप कहीं कहना चाहो? सभी दर्शकों ने राम राम। मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ और हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी को एक बार पुनः टिकट भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है। बिल्कुल। और कृषि राज्य में मंत्री भी थे और अपने गुड़ा मलानी में बाजरा का अनुसंधान केंद्र केंद्रीय सरकार की तरफ से ये गुड़ा मलानी एक बहुत बड़ी सौगात दी है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अब लोकसभा चुनाव वाली हम बात करो तो अब बात है कि भाई लोकसभा चुनाव वाला थोड़ा दिन बचा है तो अब आप जनता को चाहो कि भाई मतलब चुनाव लेना आप कई बात है आप मन में कई बात चले? अब में यूँ है कि सब ये बहुत बड़ा बाड़मेर और जैसलमेर बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है तो हम सब पूरे क्षेत्र में तो हम घूम नहीं सकते। बिल्कुल पर आप क्षेत्र की गुड़ा मलानी क्षेत्र में तेरे वो लाल टाइम में भी आप कोई भी बातचीत करता तो बराबर बैठता था आप कोई बात है? अब बात यूँ है कि बीजेपी टिकट फाइनल हो गई है, अजय बाकी कोई पार्टी अजय टिकट फाइनल नहीं है। कौन आदमी हम यहाँ मेरे ऊपर डिपेंड करे अब मायनो रखे भी आदमी कौन आदमी कैंडिडेट है ऊपर भी मायनो रखे जैसा आदमी का भी सोचते पार्टी का भी सोचते पर फिर भी व्यक्ति कौन है तो व्यक्ति के ऊपर भी सोचते हैं। तो आप ये सब गणित बैठ रही है आपको कौन सा गणित परिंका जी है अड़ी उम्मीदवार राम जी पहलीवाल है तो अड़ी ने हैंग मतलब लागे थी जाटों थोड़ी मतलब राजनीति लागे रही है भाई क्योंकि आंकड़े में मतलब सुना हुआ जो तुम मतलब हमेशा एक जाति विशेष ही हो रहा है बाड़मेर जैसलमेर में तो आपको कौन सा? हाँ सिर्फ जाति विशेष की बात तो ठीक है, आप कभी ये पार्टी किसको क्या टिकट देती है और क्या समीकरण देंगे वो इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। पर आपने प्रियंका जी और उम्मीदवार राम जी का नाम लिया है तो मैं उम्मीदवार राम जी के जो उसका जो व्यक्तित्व है उसके ऊपर मैं बहुत सी बड़ा साफ सभी एकदम सरल स्वभाव के धनी है। तो अगर ऐसी बातें चल रही है कि भाई कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन बात में थी उम्मीदवार राम जी भी कर रहा हो और बीजेपी रहा हो तो मतलब प्रशंसा तो फिर दो और भी कर रहा हो भाई प्रशंसा सब जो हमारे सब समान है, हम वोटर हैं, हमारी इच्छा होगी उधर वोट देंगे। क्या समीकरण अभी वोट बहुत आगे है जो क्या समीकरण बनते हैं बिगड़ते हैं तो ऐसा है मतलब समीकरण आधार मत वोट समीकरण आधार मत है आगे कैंडिडेट देख के और ठीक है हम बात रविंद्र सिंह भाटी भी बार सुना वगैरह बातचीत कर रहा है और वे भी कह रहा है उन्होंने फैन फॉलोअर वे भी बात करे तो आप रविंद्र सिंह भाटी ले लोकसभा सुना और भाई रविंद्र सिंह जी भाटी का इधर अपने गुड़ा मालानी में अंदर कोई चर्चा नहीं चल रही है। वो जो अगर चलती होगी तो शिव साइड में उधर चलती होगी, इधर रविंद्र सिंह भाटी के बारे में कोई बात चर्चा नहीं चल रही। अच्छा नहीं चल रही। हाँ बिल्कुल ये रामाराम जी है और ये कह रहा है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और मतलब ये कह रहा है कि समीकरण आधार माते में वोट वगैरह करना और हमारे हाथ है आरएलपी
मतलब कार्यकर्ता है हरिराम जी जाजड़ा और अणो भी बातचीत करने वाला आप कई बात है लोकसभा चुनाव पर। सबसे पहले तो मेरे दर्शक ने सभी भाइयों ने राम राम सा। और आगे तो क्या लोकसभा का चुनाव है, अब कैलाश जी को टिकट मिल गई है। पर मेरे हिसाब से ऐसे लग रहे हैं कि 5 साल बीतने के बाद भी कृषि केंद्र में कृषि मंत्री होते हुए भी गुड़ाबाजार विधानसभा में कोई सौगात नहीं दे पाए। इससे लोग बहुत नाराज है। नहीं पिछले 3-4 दिनों जब कैलाश जी टिकट मिली है तो उन्होंने लोग विरोध भी कर रहा है और कह रहा है कि भाई बाड़मेर जैसलमेर मतलब कैलाश जी जीत बाद में पासा भी को नहीं आया। तो आपकी कई बात है कि भाई जीत न जाने बाद मुंडो भी नहीं बताओ तो मतलब नेता तो भाई कौन बात अब सुनो उन्होंने बाद में वोट नहीं आपकी कई बात है। ये बात बिल्कुल सही है। गुड़ामालन विधानसभा में 115 ग्राम पंचायत है और 115 ग्राम पंचायत के एक भी ग्राम पंचायत में 1 रुपया तक आज दिन कैलाश जी ने कोई काम नहीं करवाया और न ही कोई किसानों के लिए बड़ा तोहफा दे पाए हैं या किसानों के कृषि मंत्री होते हुए भी किसानों को न तो कोई अनुदान दे पाए केंद्र से, न कोई अपने इस बीमा कई 2-3 साल जो 18-19 और 21-22 का बीमा है वो भी कंपनी ढकेर गई। तो उसमें भी कई बार पेपर में भी आया पर उसमें गुड़ामालानी नहीं अपने राजस्थान रे में अबार किसानों की फसलों रे भी काफी नुकसान हो। कृषि राज्य में मतलब कृषि मंत्री है तो कोई भी किसानों लाभ नहीं मिला आपका कोई लाभ नहीं। अभी बेमौसमी बारिश से हुई है तो अभी आज मंत्री होते हुए भी सो तक नहीं किया किसानों की कोई फसल खराब होगी तो इसका सरकार तक पहुंचाना इसका फर्ज होता है। किसानों ने इसको गुड़ामालानी से पिछली बार 90,000 वोटों से आगे रखा था, इस बार 90,000 1 लाख पीछे रखेंगे, ये पक्का फाइनल बात है। मैं कहता हूँ। तो अभी आप कांग्रेस से और आरएलपी का गठबंधन हो रहा है उसकी भी चर्चा चल रही है, आप क्या कहना चाहोगे उस गठबंधन? तो अब ये मैं कहना चाहूंगा क्योंकि अमेदाराम बेनीवाल को यदि टिकट मिल जाए गठबंधन में तो युवाओं को बहुत जोश और उत्साह है और ज्यादा वोटों से विजय होगी, ये मेरी राय है। और काफी सोशल मीडिया में भी ये ज्यादा चले। एक तरफ कैलाश जी को टिकट मिली थी, दूसरी तरफ अमेदाराम बेनीवाल के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। इतना उत्साह है कोई रोक भी नहीं पा रहे। यदि गठबंधन हो गया और टिकट मिल गई तो उमेदराम जी तो मेरी बात आप कह रहे हो उमेदराम जी का पहले भी इतना प्रसार वगैरह था, उमेदराम जी की 2 बार तो हार हो गई है तो फिर आप मतलब अरे वो तो देखो भाग्य होता है पर एक हार तो हो गई। पर मैं 15 साल हो गई पीछे देख रहा हूँ जो वायतु विधानसभा से जो हारता है वो लोकसभा में जीतते, ये फाइनल है। जो पहली बार 2-3 बार हो गया ये अब मतलब आप गणित मतलब है कि भाई जो बातूरी बात है वो मतलब लोकसभा तक पहुंचा करे। हाँ बिल्कुल। और बहुत ही सरसा में आपकी बात। अच्छा जनो आप मतलब 100% उम्मीदराम जी लागे रियो और गठबंधन भी हो सकता है। बिल्कुल हरिराम जी जाजड़ा है और मतलब सब पार्टियों और कार्यकर्ता है, अलग अलग पार्टियों और कार्यकर्ता है और आप दिल रे सभी मतलब आप मन रे सभी बात कर रहा है कि राजनीतिक आप मारो एक चैनल है कि मैं कोई भी वहां पर चैनल माते लोगों रे मन री भावना है, लोगों री दिल री भावना है वो लाया करो। तो क्योंकि पार्टी और कार्यकर्ता है तो आप अपनी भावना रख रहे हैं और भी लोग आप लोग कहीं परिचय आप भी। मैं बाबूलाल हूँ, वोटर हूँ, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। अच्छा आप स्वतंत्र हो? हाँ स्वतंत्र। अच्छा आप कहीं कहना चाहो अब लोकसभा चुनाव 1-2 दिन में मतलब महीने बचा है तो आप कहीं कहना चाहो? 2 महीने देखो लोकतंत्र में काफी लंबा पीरियड होता है, कुछ भी हो जाता है उसमें। पहली बात तो एनडीए की तरफ से ये बीजेपी ने टिकट अनाउंस कर दिया है और सामने विपक्षी किसी ने टिकट को अनाउंस नहीं किया अब तक। तो उससे पहले सामने कैंडिडेट कौन आए उसके अनुसार बात की जाए। और बात करें वर्तमान में कैलाश जी की तो कैलाश जी को मैंने तो कभी देखा नहीं। आप घूमते रहते हो क्षेत्र में, आपने कहीं देखा हो? अच्छा आपके गुड़ामालन क्षेत्र में कभी कैलाश जी आकर कभी किसानों की समस्या नहीं देखो अभी बेमौसम बारिश हुई, अभी खेतों में हमने तो देखा नहीं है और न ही कोई गिरदावरी के आदेश हुए हैं। अब उनकी डबल इंजन की सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है। और पिछला रबी की फसल खराब हुई थी, सबको पता है, उसका क्लेम मिला नहीं किसानों को और प्रीमियम किसान भर रहे हैं, बीमा कंपनियां प्रीमियम डका रही है, बस ये चल रहा है। और बाकी तो आपके हिसाब से आप युवा हो, मेरी बात सुनो, आप युवा हो तो आपके हिसाब से मतलब क्या देश के अंदर क्या होना चाहिए? आप मतलब बहुत अच्छी बात रख रहे हो। नए लोगों को भागीदारी मिलनी चाहिए। कैलाश जी को हमने 5 साल दे दिए, 1 टर्म दे दिया। अब नए व्यक्ति को जैसे बीजेपी में सांगाराम जी घूम रहे थे और भी कई जैसे रविंद्र भाटी है वगैरह घूम रहे हैं, उमेदराम जी है। मतलब नए लोगों को मौका देना, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए बस। बाकी पार्टी की बात नहीं है, जो अच्छे काम करेगा लोग उसको वोट देंगे। नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, बाकी कैलाश जी के काम से लोग संतुष्ट नहीं है। अच्छा बिल्कुल ये गुड़ामालानी की जनता है और ये कह रहे हैं कि भाई कैलाश जी चौधरी ने जो काम मतलब जनता का है ना दिल नहीं जीता है, इसलिए अब की बार
ये एक जनता अब गुड़ा मलाने की जो भी बात होती है वो दिल्ली तक पहुंचती है, तो अब देखने वाली बात होगी। और भी आप लोग कहीं परिचय है, आप कहीं बात करनी सब लोग। सभी दर्शकों ने राम राम। मेरा परिचय गणपत सोटिया डुबई। हाँ मेरी ये राय है, मैं तो एक किसान हूँ और पेशे से एक ट्रक ड्राइवर भी हूँ। बिल्कुल। और मैं कहीं भी घूमता हूँ तो रोड का विकास है, देखा है मैंने भारत के अंदर घूम के, तो बहुत अच्छा चाल विषय है और विकास भी हुआ है। परंतु इधर बाड़मेर में देखा जाए तो कैलाश जी ने बिल्कुल काम कम किया है। और बाकी रोड का विकास देख के हम कमल के फूल पे ही वोट देते हैं। और नहीं आप रे सब हूँ, आप ट्रक ड्राइवर हो और आप अठारह को मतलब थोड़ा नेता भी हो, आड़े पड़े हमें क्यों हाल गल युवा मतलब थोड़ा नेता में इंटरेस्ट आके करे, तो आप भी कहीं बात है लोकसभा चुनाव लेने मतलब फिकर कहीं गणित बैठे, आप गुड़ा मलानी जनता हो कहीं कहना सो है। मैं तो आई कहनी सा हूँ गुड़ा मलानी में कोई नए नियमों को मिलना चाहिए। तो कैलाश जी है तो कैलाश जी काम बिल्कुल कम किया, क्यों उसको जिम्मेदारी तो ज्यादा। आप यूं नहीं, आप एक बार तो बात यूं कर रहा घुमा फिरा बात कर रहा हो कि भाई कैलाश जी के भाई वोट के भाई कमल फूल है और 5% भी कैलाश मतलब नहीं, मैं कैबिनेट से खुश नहीं हूँ, बाकी मैं काम होना मोदी को दूंगा। अच्छा बिल्कुल, ये मतलब एक यहाँ की जनता की भावना है कि भाई कह रहे हैं कि भाई अपन कोई भी कैंडिडेट मतलब फूल का मतलब है परंतु जो काम नहीं करेगा उनको हम वोट नहीं देंगे, तो ये गुड़ा मलानी की जनता है। और भी रामाराम जी क्या आपकी बात है? तो जो अभी सरपंच साहब ने जो बताया कि ये बायतू वाली बात है, तो ये पिछला 15 सालों से ये रिवाज चल रहा है। अच्छा, ऐसे ये रिवाज टूटेगा भी? ये टूटेगा कि रहेगा? ये रिवाज चल रहा है कि सबसे पहले कर्नल साहब विधानसभा के चुनाव हारे तो लोकसभा में जीते। दूसरी बार हरीश जी विधानसभा में हारे और लोकसभा में जीते। तीसरी बार कैलाश जी विधानसभा में हारे और लोकसभा में जीते। तो इसी बार ये पिछले चुनाव जो हुए थे हरीश जी और उम्मीदवार राम जी की कांटे की टक्कर में भी केवल 900 वोटों से के उम्मीदवार राम जी की हार हुई। तो अगर जो वो रीति पहले चली आ रही है जो बरकरार रहती है तो उम्मीदवार राम जी का चांस बनता है, मेरा यही कहना। अच्छा, और कोई बात है आपके मन में? बस और कुछ नहीं है भाई, आगे आ रहे हैं किसको टिकट मिल रहा है और समीकरण बनते रहेंगे। बिगड़ी राजनीति में कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता परमानेंटली। जो दुश्मन होते हैं वो भी एक साथ में आ जाते हैं और साथ में होते हैं वो भाग जाते हैं। ये राजनीति का ये ऐसा ही खेल है। ऐसा ही मसला है। मैं ऐसा ही मसला, कोई परमानेंट कोई है नहीं। सब नेता इधर उधर पार्टी में घूमते रहते हैं, कोई एक पार्टी का सही है। बिल्कुल, ये गुड़ा मलानी की जनता है और अपने दिल की साफ सफाई से अपनी बात रख रही है कि नेता भी कभी उधर हैं कभी इधर हैं, तो हमें भी ऐसी पार्टियों का बात नहीं है, परंतु एक इनकी विचारधारा है कि ऐसी हम सरकार सुने जो हमारे किसानों की आम जनता की बात सुन सके। तो तमाम साथी इस वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। तमाम साथी इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।